नमस्कार। इंटेलीफाई के साथ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋत्विक रुंगटा है और आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 7 के पाठ 18 जिसका नाम कर्तव्य पालन है के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पाठ का सार यानी कि इस पाठ का सारांश। राजा अंधेरे में जंगल में खड़ा है। वन रक्षक आकर पूछता है कि वह कहाँ जाएगा। वह राजा को बाहर निकलने को कहता है। राजा पूछता है कि उसे इसका क्या अधिकार है। वन रक्षक बताता है कि वह राजा का वन रक्षक पुंडरीक है। राजा स्वयं को एक राजा का अधिकारी बताता है, लेकिन पुंडरीक उस पर विश्वास नहीं करता। राजा उसकी ओर 1 रुपया बढ़ाता है। पुंडरीक कहता है कि तुम यानी राजा सच में एक दरबारी ही हो जो आज छोटी रिश्वत देता है और कल के लिए बड़ा वादा करता है, परंतु यह दरबार नहीं है। राजा कहता है तू नीच आदमी है, तेरे बारे में ज्यादा परिचय चाहता हूँ। पुंडरीक और तेरे शब्दों के संबोधन से नाराज होकर कहता है, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा मित्र कहकर उससे क्षमा मांगता है। पुंडरीक को राजा पर परिचय न देने के कारण संदेह है, फिर भी वह राजा को राजधानी का रास्ता बताने को तैयार है। यही नहीं, वह राजा को रात अपने घर में बिताने का प्रस्ताव भी देता है, जिसे राजा स्वीकार लेता है। उसी समय घोड़े पर सवार सैनिक आता है और राजा से कुशल क्षेम पूछता है। उसके द्वारा राजा को जब महाराज कहकर संबोधित किया जाता है, तब पुंडरीक राजा को पहचानता है। वह राजा से क्षमा मांगता है। राजा उसे बहादुर और सच्चा मित्र कहकर अपनी तलवार उसकी पदवी के प्रमाण के रूप में देता है और उसको 1000 रुपये सलाम पुरस्कार भी जीवन भर देने की घोषणा करता है। पुंडरीक घुटने टेक कर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक से उसे महल तक पहुंचाने के लिए कहता है। राजा उसे रात को अपने महल में मेहमान बनाकर रखता है। अगर आपको इस पाठ से कोई छोटा भाग दिया जाए और आपसे उसके संदर्भ पूछा जाए तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक मंजरी के कर्तव्य पालन नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक रामनरेश त्रिपाठी हैं। इस कहानी का प्रसंग, राजा वन में वन रक्षक से मिलता है। वन रक्षक ने उसके साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य पालन का ध्यान रखकर समुचित व्यवहार किया। उसे पहले राजा का परिचय न था, परंतु बाद में एक दरबारी के कुशल पूछने पर राजा को पहचाना और क्षमा मांगी। इस कहानी का व्याख्या, राजा वन रक्षक पुंडरीक के कर्तव्य पालन का ध्यान रखने के कारण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे बहादुर मित्र कहा और अपनी योग्य पदवी के लिए उसे तलवार प्रमाण के रूप में भेंट की। उसके लिए 1000 रुपये सालाना पुरस्कार भी घोषित किया, जो उसे जीवन भर अपनी अच्छी सेवा के कारण मिलता रहेगा। राजा ने पुंडरीक को राजरत्न कहा। अब इस कहानी का प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खड़ा उतरता है? उत्तर, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले ही रुपया देना चाहता है, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है, तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाए तो भी इस समय मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खड़ा उतरता है। प्रश्न 2, नीचे लिखे वाक्य के 3 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं, यानी हमें सही का चिन्ह लगाना है। उत्तर हम लिखते, राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि वह वन रक्षक को दंड देना चाहता था, वह वन रक्षक को क्षमा करना चाहता था,
और या वो वनरक्षक को सम्मान देना चाहता था। इसमें सही जवाब होगा ग, वह वनरक्षक को सम्मान देना चाहता था। इसीलिए हम इस ग पर टिक लगाते हैं। प्रश्न 3, वनरक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं? इसका उत्तर, राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। प्रश्न 4, वनरक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? उत्तर, वनरक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। इस प्रश्न के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।